हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 ऑफ चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हमने अपने पिछली एक्सरसाइजेज में nth टर्म ऑफ एन एपी निकालना सीखा था, जिसमें हमने फॉर्मूला यूज़ किया था an इज़ इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी निकालेंगे। यानी कि पहले आपके पास एपी दी होती थी तो आप टर्म निकालते थे, अभी 50वीं टर्म कौन सी होगी, 55th टर्म कौन सी होगी। लेकिन इसमें आपको टर्म्स दी होंगी, आपको उनको एडिशन आप निकालेंगे, उनको ऐड करेंगे। मैं एक क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रहा हूँ अभी यहाँ पर, पहले ध्यान से देखिए, फिर आगे चलते हैं कि हम किस तरीके के क्वेश्चंस करेंगे। जैसे ये एपी होगी हमारे पास 2, 7, 12 अप टू 10 टर्म्स। अभी ध्यान से देखिए, ये ए पी है 2, 7, 12, टोटल 10 टर्म्स हैं, इनको ऐड करना है। एक सिंपल तरीका है कि सबको ऐड कर दो कैलकुलेशन करके, लेकिन हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज़ में फॉर्मूला यूज़ करके इसको एडिशन करेंगे। फॉर्मूला देखिए क्या याद रखना है, ये बोर्ड पे लिखा हुआ है एस एन इज़ इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डी कॉमन डिफरेंस है, एन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ए फर्स्ट टर्म, एस एन का मतलब सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन ए पी। या तो ये फॉर्मूला यूज़ किया जा सकता है या एन बाई टू एज इट इज़ ए प्लस एल। अगर आपको फर्स्ट टर्म भी पता हो, लास्ट टर्म भी पता हो और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स भी पता हो तो एन बाई टू ए प्लस एल फॉर्मूला भी यूज़ किया जा सकता है। तो क्वेश्चन के हिसाब से कौन सा यूज़ करना है वो जब हम शुरू करते हैं तो आपको अपने आप पता लग जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन जो बोर्ड पे है, पहले इसको ट्राई करते हैं। इसमें हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है 2, कॉमन डिफरेंस है 5 और देखिए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n भी पता है 10। तो इसमें देखिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना चाहिए, ये फर्स्ट वाला यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि n पता है, a पता है और d भी पता है, राइट साइड की सारी वैल्यूज़ पता है, तो ऐसा n निकालना बहुत आसान है। तो देखते हैं किस तरीके से करेंगे। S10 हमें निकालना है, फॉर्मूला ये लगा रहे हैं 10 बाई टू ए प्लस 10 माइनस वन इंटू टी। देखिए बहुत इजी कैलकुलेशन है, इसी को हमें सॉल्व करना है। करके देखते हैं, 5 कट के आ जाएगा, 2 इंटू टू 4, 10 माइनस वन इज़ 9, 9 को 5 से करेंगे तो 45, यानी कि 5 मल्टीप्लाई 49 बना, यानी कि आंसर इज़ 245। तो देखिए ये पार्ट करना बहुत ही आसान है। इसी तरह का एक और कार्ड क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं इसी क्वेश्चन का। -37, -33, -29 और अप टू 12 टर्म्स। अगर इनको ऐड करना हो तो देखिए फर्स्ट टर्म क्या है -37, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म से पहले टर्म माइनस कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कॉमन डिफरेंस कितना आएगा हमारे पास 4। अब a निकल चुका है, d निकल चुका है, n हमें पहले ही पता है 12 है, तो सीधा फार्मूला, यहाँ फार्मूला मैं दोबारा लिख रहा हूँ एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन की वैल्यू 12, 12 बाई टू, ए की वैल्यू -37, 12 माइनस वन, डिफरेंस इज 4। बस छोटी सी कैलकुलेशन है, इसे कैलकुलेट करते हैं। 2 को 37 से करते हैं तो 74, 11 को 4 से करते हैं तो 44, तो -74 प्लस 44 आएगा -30 और आंसर कितना आएगा -180। तो इस तरह से जब हमें सम अप टू किसी भी टर्म तक निकालना हो, जैसे 10 और 12 की हमने एग्जांपल करी, तो ये फॉर्मूला
बड़ी ईजिली यूज़ किया जा सकता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए सेकंड क्वेश्चन, इसके दो पार्ट्स हम करेंगे आज। इसमें देखिए फाइंड द सम ऑफ दीज टर्म्स, इनको ऐड करना है हमें। अब इनको ऐड करने के लिए सबसे पहले तो ये ध्यान रखते हैं, ये पता होना चाहिए फर्स्ट टर्म 7 है, कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे अगर, तो 10:1/2 में से 7 माइनस करना, यानी कि ये मिक्स फ्रैक्शन में है तो 21/2 माइनस 7। इसे सॉल्व करेंगे तो d की वैल्यू कितनी आएगी, 7/2। a की वैल्यू 7, d की वैल्यू 7/2, और लास्ट टर्म मैं यहीं पे ही लिख रहा हूँ, an हमारे पास कितना है, 84 है। सबसे पहले तो ऐसे क्वेश्चंस में n निकालना पड़ेगा। हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स हैं कितनी, सम तो बाद में निकालेंगे। टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स वही हमारा पुराना फॉर्मूला an इज़ इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी यूज़ करके निकाला जा सकता है, यानी कि 84 इज़ इक्वल टू 7 प्लस n-1 इंटू 7/2। सॉल्व करना बहुत आसान है, ऐसे बहुत क्वेश्चन हमने किए हैं अपने पिछले लेक्चर्स में। जिसने कैलकुलेशन नहीं चेक किए हैं पिछले लेक्चर्स को गो थ्रू ज़रूर कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करके n की वैल्यू कितनी आएगी, 23 आएगी, यानी कि यहाँ पे टोटल टर्म्स कितनी है, 23 हैं। अब देखो n पता है, फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, तो हम अब ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, Sn इज़ इक्वल टू n/2 a प्लस l। तो देखिए S23 क्या होगा, 23/2, फर्स्ट टर्म इज़ 7, लास्ट टर्म इज़ 84। 84 प्लस 7 91। 91 को 23 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2093/2, और हाँ इसको अगर काटेंगे तो क्या बनेगा, 1046.5। तो यानी कि इनका टोटल कितना बनेगा, 1046.5। तो यही हमारा आंसर है। इसी मेथड का सेकंड एक पार्ट और करते हैं। अब देखिए इसमें फर्स्ट टर्म 34, डिफरेंस 32 माइनस 34 करेंगे तो नेगेटिव में आएगा -2, क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो an इज़ इक्वल टू a प्लस, पहले इसमें n निकालना है हमें। लास्ट टर्म कितनी है ये देखिए 10, फर्स्ट टर्म 34, डिफरेंस कितना है -2। इसे सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू आएगी 13, बड़ी इजीली निकाली जा सकती है। तो फिर यही फार्मूला देखिए हमने यूज़ करना है यहाँ पर, ये देख सेम फार्मूला जो यहाँ लगाया है, बस S23 की बजाय S13, यानी कि 13/2, फर्स्ट टर्म इज़ 34, लास्ट टर्म इज़ 10। ये क्या बनेगा, 13/2 इंटू 44, 22 बनेगा, और इसको कैलकुलेशन करके बनेगा 286। तो बस 286 ही फाइनल आंसर है। तो आज हमने दो क्वेश्चन किए, पहले एक्सरसाइज 5.3 के, इसके कुछ पार्ट्स पेंडिंग हैं, वो आप घर पे ट्राई करिए। अगर किसी को उन पार्ट्स में प्रॉब्लम आती है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में या फिर हमारे मेल ID nandkishorclasses@gmail.com पर आप लिख सकते हैं। तो अपने नेक्स्ट वीडियो में हम उनको कवर करेंगे। थैंक यू।